नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 42 नंबर। 42 नंबर प्रॉब्लम देखिए, बहुत आसान सी है, बस ईएमएफ को एज ए बैटरी शो कर देना है। Consider the situations shown in figure. The wire P1 Q1 and P2 Q2 are made to slide on the rails with the same speed 5 cm per second. दोनों 5 cm per second से स्लाइड कर रहे हैं। Find the electric current in the 19 ohm resistors. इस 19 ohm resistors में इलेक्ट्रिक करंट निकालनी है। Both the wires move toward right. अगर दोनों वायर राइट मूव कर रहे हैं, if P1 Q1 moves toward left and P2 Q2 moves toward right. दो पार्ट पूछे गए, एक में दोनों ही राइट मूव करा दीजिए और एक में लेफ्ट, एक को लेफ्ट और दूसरे को राइट मूव करा दीजिए, तो क्या चेंजेस आएंगे। तो चलिए इस डायग्राम को देखते हैं, देख लीजिए। दोनों की लेंथ, दोनों की इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, वायर की लेंथ 4 सेंटीमीटर है और हमें क्या क्या दिया हुआ है इसमें, बाकी कुछ और नहीं दिया। स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। मेरे पास क्वेश्चन है, मैं अब इसका डायग्राम बनाता हूँ। लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन, मैं डायग्राम बना लेता हूं। यहाँ पास 2 ट्रैक्स हैं, ट्रैक को थोड़ा सा मैं थिक बना देता हूं। ये 2 ट्रैक है मेरे पास इस टाइप से, बहुत ही थिक हो गया भाई। ऐसे 2 ट्रैक बना देता हूं, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये आपके पास है P1 Q1 एंड Q1 और दूसरा एक वायर दिया है P2 एंड Q2। यहाँ पे एक 19 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 19 ओम का, और ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, 2 ओम रेजिस्टेंस है। क्रॉस ये दिस गैप इज 4 सेंटीमीटर। स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से वायर चलाए जाएंगे, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड दिए 1.0 टेस्ला, ओके। तो ये आपके पास कंडीशन दी हुई है। इसकी कंडीशन में आपसे कहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रहे हैं 19 ओम रेजिस्टर से। तो पहला पार्ट है बोथ मूव टुवर्ड राइट। दोनों वायर राइट जाए तो करंट आपको कैलकुलेट करनी है। थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा लेता हूं, आपको करंट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डायग्राम में हम क्या कर सकते हैं। पहली बात तो है ये जो वायर, मूविंग वायर है, ये जस्ट लाइक ए बैटरी मूव करेगा और इसका ईएमएफ जो होगा वो VBL होगा। V बोले तो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, -2, मैग्नेटिक फील्ड 1 और L है 4 सेंटीमीटर, तो 4 × 10⁻²। यहाँ पास आ गया 20 × 10⁻⁴ वोल्ट। ये आप पास ईएमएफ है ईच ऑफ वायर का। तो पहले केस में दोनों राइट मूव करेंगे, तो ये राइट मूव करेंगे V वेलोसिटी से, राइट मूव करें तो ये इसका क्रॉसवर्ड फील्ड यहाँ अवेलेबल है, ध्यान से देखिए, क्रॉसवर्ड फील्ड अवेलेबल है। तो वायर में फील्ड अंदर की ओर, वेलोसिटी की ओर थंब, तो अपर साइड जो होगा, ये दोनों वायर के अपर साइड हायर पोटेंशियल होंगे, लोअर साइड लोअर पोटेंशियल होंगे। तो ये हायर पोटेंशियल आ जाएगा पॉजिटिव, ये लोअर, बोथ ऑफ वायर में हायर एंड लोअर, ऐसा आ जाएगा। तो जब ये हायर लोअर आ गया तो इस डायग्राम को हम जो कन्वर्ट कर सकते हैं इफेक्टिव डायग्राम में, कुछ ऐसा कर सकते हैं। दोनों वायर को एज ए इफेक्टिव बैटरी मान लिया, $19 ओम, 2 ओम, और ये आपके पास ईएमएफ ई आ जाएगा, ये 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसमें करंट बतानी है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, एक इफेक्टिव बैटरी का कॉन्सेप्ट होता है, इफेक्टिव बैटरी। अगर मैं इन दोनों को हटा करके एक इफेक्टिव बैटरी लगाना चाहूं तो यहाँ पे एक बैटरी लगा सकता हूं। कैसे? इसका फॉर्मूला होता है, कहीं भी 2 बैटरी ऐसे दी हो, E1R1 और ये E2R2, तो इनको हटा करके एक बैटरी लगाई जा सकती है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये एक इफेक्टिव बैटरी आ जाती है इन्हीं 2 पॉइंट के बीच में,
E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट, और E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट होता है पैरेलल में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो गॉस देखेंगे E1 R2 2E प्लस E2 R1 2E अपॉन R1 प्लस R2 4, तो 2E प्लस 2E बाई 4, तो 2E प्लस 2E बाई 4 तो कितना आ जाएगा 4E बाई 4, इट मीन्स E के इक्वल आ जाएगा, और R इक्विवेलेंट आएगा, दोनों सेम है तो R इक्विवेलेंट आपके पास 1 ओम आ जाएगा पैरेलल में। तो इसी डायग्राम को मैं यहाँ कन्वर्ट करके दिखाऊं तो ये डायग्राम आपके पास हो जाएगा E और ये 1 ओम E एंड देन 19 वोल्ट, 19 ओम, 19 ओम ये है, 1 ओम ये है। तो आपके पास इस सर्किट में जो करंट जाएगी I, ये I की वैल्यू हो जाएगी E अपॉन R, E अपॉन R हो जाएगा 19 प्लस 120, और E की वैल्यू दी है 20 इंटू 10⁻⁴ बाई 20, तो आपके पास 10⁻⁴ एम्पियर करंट आ जाएगी, और ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये करंट आ चुकी है, ये डायग्राम इफेक्टिव इसमें कन्वर्ट हो चुका है, 2 बैटरी की जगह 1 बैटरी लग गई, 2 रेजिस्टेंस की जगह 1 रेजिस्टेंस लग गया, पैरेलल में ये सॉल्व करने का तरीका है, ये लिखा हुआ है, और इसे सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। हाँ, अगर दूसरे केस में बात करें, ये पहला केस है, दूसरे केस में अगर एक लेफ्ट और एक राइट जाता है, एक राइट जाता है और एक लेफ्ट जाता है, तो दोनों में अभी भी ईएमएफ की वैल्यू यही होगी, बस इसकी पोलरिटी बदल जाएगी, इस बैटरी पोलरिटी अप हो जाएगी। तो जब ये अप होगी तो पोलरिटी चेंज होने से माइनस साइन काउंट हो जाता है, और माइनस काउंट हुआ तो इस वाले फॉर्म में लगाएंगे तो 2E माइनस 2E 0, ईएमएफ 0 हो जाएगा, तो सर्किट में कोई करंट जाएगी नहीं। तो पार्ट बी का आंसर जो होगा, पार्ट बी का मैं डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा हो जाएगा। नाइनटीन ओम, 2 ओम, 2 ओम, ये E और ये E, हाँ पोलरिटी बदल गई क्योंकि एक लेफ्ट जा रहा था और एक राइट जा रहा था V वेलोसिटी से, तो पोलरिटी बदल गई। तो इनका इफेक्टिव निकालेंगे तो इनका इफेक्टिव डायग्राम में आएगा, आपके पास जो बैटरी आई है रेजिस्टेंस होगा, और ये 19 ओम होगा, और E इफेक्टिव इनका 0 आ जाएगा। अब ये 0 आ गया तो सर्किट में करंट हो जाएगी 0, और ये आपके सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाता है। राइट, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। ये फॉर्मूले भी अपने आप में करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताए जाते हैं, इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और बैटरी के केस में, तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।